अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान में इस वक्त भी हर मामला गैर यकीनी का शिकार है। IMF का मुआहदा नहीं हुआ, महंगाई कम होगी नहीं होगी, इलेक्शन पंजाब में वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अब तक तारीख नहीं आई इलेक्शन की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इंतखाबात के हक़ में हैं या नहीं है, अभी तक एक गूमगू की कैफियत है। इमरान खान की पार्टी इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रही है, लेकिन आज जो मामला सियासत में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा वो PTI के वर्कर अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत का मामला था। इस पर पंजाब हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। आज निगरां वज़ीर आला और IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि PTI के इस वर्कर जिसका नाम जिल्ले शाह है, इसकी मौत पुलिस टॉर्चर से नहीं हुई, पुलिस कस्टडी में नहीं हुई, बल्कि ये एक हादसा था और ये हादसा तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार की गाड़ी से पेश आया और वही गाड़ी उसे अस्पताल छोड़ के गई और फिर उस गाड़ी को भी पुलिस ने हासिल कर लिया, उसको तलाश कर लिया। जो ड्राइवर था उसका इकबाली बयान भी जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा वाक़या था ये एक हादसे का नतीजा था। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी वो इस बात पर ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नज़र आए कि ये तमाम मामला उनके मुताबिक PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद की नॉलेज में था। उन्होंने पूरी क़यादत को बता दिया था कि ये एक हादसा है, ये पुलिस कस्टडी में कत्ल नहीं हुआ। इसके बावजूद निगरां वज़ीर आला और पंजाब पुलिस और पंजाब की निगरां हुकूमत पर इल्ज़ामात धरे गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक मौक़िफ़ तो ये है। दूसरा मौक़िफ़ ये है जो तहरीक इंसाफ दे रही है और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो फुटेजेस मौजूद हैं जिसको पुलिस ने डिनाई कर दिया। पुलिस ने कहा कि जो फुटेजेस हैं जिल्ले शाह की गाड़ी में ले जाते हुए या पुलिस कस्टडी की, वो सब पुरानी हैं, वो सब फेक हैं, इस वाक़े से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन वो रिपोर्टर मौजूद है जिसने फुटेज अपने मोबाइल से बनाई और वो अब तक इस पर कायम है कि उसने ये फुटेज बनाई और उसने ये देखा कि जिल्ले शाह को पुलिस अपनी वैन में लेकर जा रही थी। यास्मीन राशिद साहिबा ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह के ज़ख्म हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि 26 ज़ख्म मुतवफ़ी के जिस्म पर हैं और हैरत की बात यह है कि सर पर जो चोट थी जो उसकी मौत की वजह बनी, इसके अलावा उसका जिगर और तिल्ली वो बुरी तरीके से डैमेज थे और फिर उसके टेस्टिकल्स पर, उसके नाजुक आज़ा पर जो ज़ख्म आए हैं वो हैरत की बात है, वो किसी एक्सीडेंट के नतीजे में नहीं आ सकते। तो ये तमाम मामला बहुत उलझ गया है और इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और फवाद चौधरी साहब ने इसका ऐलान भी किया है। तो मुनासिब ये होगा कि इस मासूम मौत पर मज़ीद डिस्कशन उस वक्त तक ना की जाए जब तक इसकी तहक़ीक़ात ना हो जाएं, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि इस मासूम शख्स की मौत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गैर इंसानी है, इस अमल से हमें गुरेज करना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे हुआ ये वाक़या, कैसे इसकी मौत वाक़ई हुई, उसकी एक आज़ादाना तहक़ीक़ात हो और खुदा के लिए हर मामला इस पर हम लेके जाते हैं अदालत की तरफ, तो ये मामला भी अदालत में जाए और कोई कमीशन बने और इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ करे। इससे भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, लेकिन इस वक्त इलेक्शन आइनी तकाज़ा भी है, मुल्क की ज़रूरत भी है। पंजाब में इलेक्शन होने हैं, 30 अप्रैल को होते हैं, नहीं होते गूमगू की कैफियत है। कल इमरान खान साहब ने बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया है और वो फिर से रैली लेकर निकल रहे हैं। पता नहीं कल निगरां हुकूमत दफ़ा 144 लगाती है या नहीं, क्योंकि कल भी पंजाब में PSL के मैचेस भी होने और इन टीमों को भी जाना है और ये रैली भी निकल रही होगी। जो इत्तलात हैं, जो आज भी निगरां वज़ीर आला ने बताया कि थ्रेड्स जिस तरह के मौजूद हैं, देखेंगे किस तरह से टैकल किया जाता है ये मामला। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत कर दी है कि चाहे अप्रैल 30 को इलेक्शन हो, चाहे अक्टूबर में इलेक्शन हो, तैयारी भरपूर करें और टिकट्स का जो मामला है उसको देखना शुरू कर दिया जाए। तो इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस इलेक्शन के माहौल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो महंगाई है, जो लोगों की परेशानी है, वो आड़े आ रही है, नून लीग की मकबूलियत आड़े आ रही है और इसमें जो बयानियाँ तश्कील पा रहा है, मरियम साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं वो इमरान खान की नफ़रत में मबनी बयानियाँ है। क्या ये बयानियाँ ऐसा है कि लोग नून लीग की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनको वोट देंगे? वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि वो मुजरिम है। इमरान खान चाहता है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की आग मुल्क में भड़काए और इंतशार पैदा करे और इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है
कि वो अदालतों से भाग रहे हैं, फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं अभी तक पता चला हमें कि नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पर मुल्क से बाहर गए थे और अभी तक वो मुल्क वापस नहीं आ रहे हैं और अदालतें उन्हें भी बुला रही हैं। तो अदालतों का एहतराम इमरान खान पर भी वाजिब है, नवाज़ शरीफ पर भी वाजिब है, मुझ पर और आप पर भी वाजिब है। तो पर्दे बराबर करने की जो बात हो रही है, तो बात करने से पहले सबको देखना चाहिए कि उनका कंडक्ट क्या है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो या और कोई जमात हो। खलील ताहिर सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो आपसे मैं तजज़िया ले लेता हूँ, एक सियासी तजज़िया कि इलेक्शन, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि 30 तारीख को, 30 मार्च को, 30 मार्च को इलेक्शन होंगे। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं हमारे सामने वफाकी हुकूमत के और नून लीग की जानिब से, वो तो ये लगता है कि शायद इलेक्शन के लिए वो ज़बानी कलामी तो तैयार हैं, इलेक्शन अमली तौर पर शायद ना हो पाए। जी मसूद भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि एक सीधा सादा आइनी मसला था और कई मरतबा हम इस पे बात कर चुके हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद मतलब पीडीएम वाले जुगते मारते थे इमरान खान को कि 2 असम्बलियाँ तोड़ो, हम इलेक्शन करवाने की गारंटी देते हैं। वैसे तो वो ये जुगत भी मारते थे कि ऊपर वाली जो कौमी असम्बली है वो जाली है, झुरलू ज़दा मैंडेट की, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो असली हो गई है, खोई मलाई वाली हो गई है। खैर वो नीचे, और ये सारे जो पीडीएम वाले थे, ये फ्रेश इलेक्शन की इनकी डिमांड थी कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं, यानी इनकी डिमांड ये थी। उस वक्त भी मुआशी हालात सामने थे, उस वक्त भी अमन व अमान सामने था, उस वक्त भी मरदमशुमारी सामने थी, उस वक्त भी हल्का बंदियाँ सामने थी। लेकिन बहरहाल तो 2 असम्बलियाँ टूटी, उसके बाद सीधा साधा आइनी मसला था कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और हुक्मरान इत्तेहाद ने इस मुल्क को चौथे आइनी बहरान में धकेल दिया और उसके बाद आईने पाकिस्तान के वाजे कहने पर कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का 3-2 से ये कहने पर कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाएं, उसके बाद ये इस एक आइनी बहरान से हम निकलने वाले हैं, ये अभी दूसरे में डालने के चक्कर में हैं। और हुक्मरान इत्तेहाद बिल्कुल नहीं चाहता कि इलेक्शन 2 सूबों के पहले हों। मौलाना साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन अलहदा हों। मरियम नवाज साहबा इलेक्शन से पहले बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे सामने है। मतलब ये कि या नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और वो भी इलेक्शन कैंपेन करें और इमरान खान भी करें। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ हैं तो इमरान खान अंदर जेल में हों और वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें। उसके बाद भी हमारे इस्लामाबाद के एक जो रिपोर्टर्स हैं जो सियासत पे नज़र रखते हैं, उनका है कि इमरान खान जेल में हों तो नंबर 2 वो कैंपेन ना कर सकें, नंबर 2 उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत कैंडिडेट हैं उनके कागजात मुस्तरद हो सकें, नंबर 3 टिकटें ऐसी दिलाएं कि हर हल्के में तहरीक इंसाफ के 2-2 उम्मीदवार हों, और नंबर 4 जो मैनेजमेंट की जा सकती है ये मुस्लिम लीग नून के वो बताते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा है। अच्छा, अब ये छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट वाजे कह चुकी है कि पंजाब जहां गवर्नर साहब ने नहीं दी डेट, वहां सदर मुशावरत से दें, वो दे दी। केपी के गवर्नर जो मौलाना साहब के समधी हैं और वो समधी होने का बड़ा मुकम्मल और बर वक्त और ऐनुल हक किस्म का हक अदा कर रहे हैं, वो आइनी ओहदे का ख्याल नहीं रख रहे। उनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। शुक्र है वो बच गए हैं, जैसे कासिम सूरी साहब बचे थे एक तौहीने अदालत से या आइनी गैर आइनी वो हरकत करने के बाद। तमाम जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, ये आइनी हीले बहाने, ये इंतज़ामी तौर पर मामलात को लटकाना, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन शायद एक फैक्टर इसमें मिस हो रहा है, शायद इसे नून लीग नहीं देख रही, और अगर देख रही है तो कैसे मैनेज करेगी, वो वुकला हैं। मैंने जितने भी सीनियर वुकला, बार काउंसिल के सदूर, अहम तरीन रहनुमाओं को देखा, वो सब इस बात के खिलाफ हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हुआ तो वुकला सुप्रीम कोर्ट का दिफा करेंगे। तो ये जो सियासी मामला होता है, इसमें अगर वुकला निकल कर आ गए तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जी मैं इसी पे आ रहा था, लेकिन आज मुझे मैं एक यहाँ जुमला बोलूँ। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं ये ताहिर सिंधु साहब, बड़े हम मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इकट्ठे बैठे हैं,
तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ज़रूर बता अच्छा वफाक सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे कह चुकी है कि वफाक और इदारे वसाइल मुहैया करें। अब लॉ एंड ऑर्डर का मैं क्या बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर तुर्की में जलजला आया है, इतने 50,000 के खिलाफ हलाकतें हुई हैं, और इससे बुरे लॉ एंड ऑर्डर थे 2007, 2013, 2018, उसमें इलेक्शन हुए। और मेरे पास आज पड़े हुए हैं मौलाना साहब के, नवाज शरीफ साहब के, एहसन इकबाल साहब के बयानात। उन 2 इलेक्शंस में जब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, ये तीनों साहिबान कह रहे थे कि इससे हरगिज़ ये मतलब ना लेना कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों के पर अमल करके अगर हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए तो ये भी मुल्क दुश्मनी होगी, ये तीनों साहब कह रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए मुआशी हालात, 15 अरब का मामला है, पता नहीं अब 5 दे चुके हैं वो। इस हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, अक्टूबर 2022 में वो वोटर लिस्ट लग चुकी है, एतराज़ात ख़त्म हो चुके हैं, मरदमशुमारियाँ 5 या 6 मरदमशुमारी हुई हैं, और 98 के बाद 2007, 2013 और 2003 3 इलेक्शन हुए हैं। 2016 में मरदमशुमारी हुई है, तो ये भी हो सकते हैं। तो ये क्राइसिस इस वक्त मसला इलेक्शन का नहीं, मसला है इमरान खान, मसला है आईने पाकिस्तान भी ताबे हो गया इस मसले के, लेवल प्लेइंग फील्ड और इमरान खान की मकबूलियत के। पाकिस्तान की बड़ी अदालत भी इसमें आ गई है, और ये ज़हन में रहे, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें 3.5 साल हमारे कान पकाए थे कि सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, आइन की पासदारी और पार्लियामेंट की पासदारी, और तो आखिर अब में ये महंगाई भाग रहे हैं। मुकाम। अब आईने पाकिस्तान तो आईने पाकिस्तान तो भोला है, उसको क्या पता कि ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड भी कोई चीज़ होती है, या इस वक्त ये जाएंगे तो हार जाएंगे। और आखिरी बात, मरियम नवाज साहबा की बयानियाँ बनाएं, वो ज़रूर बयानियाँ बनाएं, उनका हक है बयानियाँ बनाने, मगर जब दोनों हाथ खाली हों, एक हाथ वाल बयानियाँ जो आपको वोट को इज्जत दो सबसे बड़ा बयानिया था, जिसको आपने पहले मार के उसका कफन दफन किया, जनाजा पढ़ाया, फिर खुद दफनाया, और दूसरा परफॉर्मेंस, नवाज शरीफ साहब के पास बेहतरीन टीम है, फारिग हो गया, शहबाज शरीफ से तुर्की के और चीन वाले मशवरे लेते हैं, फारिग हो गया, बाबाए मईशत इसहाक डार साहब थे, फारिग हो गया। तो अब वो क्या, लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं, खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूं, लोग सफेद पोश सड़कों पे आ गए हैं। आप जी यकीन मैं नहीं करेंगे कोशिश कितने करूंगा दिन में आते हैं लोग। जब अगली दफ़ा हम गुफ्तगू का एक दोबारा आपके पास आए, तो उससे पहले आवाम की भी राय आपको सुनाएं कि वो क्या कहते हैं। सिंधु साहब, सर, ये जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं, और मैंने भी सवाल ये किया कि आपका बयानिया अब मुझे वो नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ इमरान खान की नफरत पर मबनी तकरीरें कर रहे हैं। कल आपकी ही घड़ी थी गालिबन जो मरियम साहबा लहरा रही थी, तो अब आप घड़ी और ये तोशा खाना और टेरियान केस, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस, जैसे भट्टी साहब फरमा रहे हैं, परफॉर्मेंस का जनाजा निकल गया, इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, वो नहीं रहा। तो अब ये सिर्फ रह गया है जिससे सिर्फ हिजान खेजी हो। हमारे पास कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि जी अगर आप आ जाते हैं जीत कर तो देंगे क्या हमें, कैसे हम इस मुसीबत से निकालेंगे। आपसे तो अभी तक IMF का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ही काबिल सद एहतराम इरशाद भट्टी साहब, इख्तलाफ राय हो सकता है, जो कुछ मर्जी हो सकता है, लेकिन मेरे वो भाइयों की तरह और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है। उनको भी पता है, मुझे भी पता, हमारी बाज़ाब्ता कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टेलीफोन पे, और जब मेरी बहन की अपना डेथ हुई, वफात हुई, परसों भी जब वो टीवी पे थे तो उन्होंने हमारे भी आंसू निकलवा दिए। तो मैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ सबसे पहले तो, बाकी तो बातें होती रहती हैं। घड़ी वाकई मेरी थी, लेकिन ये तोशे खाने वाली घड़ी नहीं थी, ये सादा मेरे बेटे ने मुझे लेके दी थी घड़ी, ये तोशे खाने वाली घड़ी नहीं थी। नंबर 2, आपने भी नहीं, इलेक्शन की बात हो रही है, मैं भट्टी जी मेरे बेटे ने दिया, बेटों का तोहफा तो नहीं होता कोई ऐसी बात है, लेकिन तोशा खाने की नहीं है बात जी। और ना मैंने कोई उसका कोई चोरी की है, ना कोई ऐसी बात की है, ना मेरा फैब्रिक किया ये जी। मुझे पता है उस्मान डार साहब साथ है, 5-10 मिनट बाद वो मुझसे लड़ पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी नहीं बात करूँगा क्योंकि हर प्रोग्राम में वो लड़ते हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आज कोई अच्छी कर ले, जिस तरह भट्टी साहब बड़ी क्या करना चाहिए, एक अपना बहुत ही पुरमगज़ गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो हमारे अगेंस्ट हो, हक में हो, लेकिन उसके अंदर बेहतरी होती है। ठीक है। आपने इलेक्शन की बात की भट्टी साहब ने, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 12 से 14 तक, कल से 14 तारीख तक जो इलेक्शन स्केड्यूल आया है उसमें 2 दिन में कागजात जमा होने हैं। ठीक है। हमारी पार्टी की तरफ से ये वाज़ेह हदायत आ चुकी हैं, और आप परसों शाम 14 की शाम जो होगी उसमें आप देखेंगे कि पंजाब के 297 जो हल्के हैं PP के, उस सब में मुस्लिम लीग नून के कागजात जो है वो जमा हो जाएंगे।
वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, और इसमें कोई उसके बाद कोई कमी रहेगी नहीं कोई बात करने की। आगे फिर एक बात पे डिपेंड करता है, मैं ऑनरेबल भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा, मैं यकीन कीजिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता था भट्टी साहब ने आना, मैंने नहीं आना था। क्यों? क्योंकि मेरे उनसे बहस नहीं मैं करता। तो बहस थोड़ी कर रहे हैं, नहीं वो मेरे तो- भाई है, वो तो अपना तजजिया देते हैं, वो तो कोई नहीं आप सियासी जमात थोड़ी है। मेरी बात नहीं मेरा नहीं मेरे इज्जत एहतराम का रिश्ता है, फर्क रिश्ता है उनसे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 297 हलकों में कागजात जमा हो जाएंगे और उसके बाद सिक्योरिटी भी होगी। सिर्फ इतना कर दें आप किसी तरीके से, सलीम रजा साहब आप भी और डार साहब भी, कि इनको कहें कि जो भी इलेक्शन होने हैं जिस तरह से भी, ये इनके भी बंदे होंगे और ये वो वाले डस्के वाले इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट को कबूल कर ले, इनको फिर बाद में इनको मुतनाज़ ना बनाए, बस इतना ये जरूर गारंटी इनसे कोई ले दे। इलेक्शन 30 तारीख को अगर होते हैं वो उसके अब किसी के पास कोई चारा नहीं इलेक्शन को मुलतवी करने का, सिर्फ आर्टिकल 58 है। सिंधु साहब, आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल कर लें, तो आप भी तरह तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे कि चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या पाकिस्तान के चारों सूबों की हुकूमतें हों, सब के सब पहली ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है। तो इलेक्शन तक रुक जाए इस मामले पर, ठीक है, इतना सब्र कर लिया, थोड़ा और सब्र कर लें, उसके बाद हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे या ये काम करेंगे तो उसके बाद कौन कबूल करेगा? नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, हरकत में बरकत होती है हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। और नंबर 2, अगर कोर्ट्स को ऑर्डर देती है तो मैं लॉयर जरूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मैं कोर्ट्स को पाबंद तो नहीं कर सकता कि अदालत को उनके खिलाफ फैसला ना दे या उनके हक में कोई फैसला ना दे। ये काम हम नहीं कर सकते, हमारा काम आप तो सियासी तौर पर अपने जलसों में, तकरीरों में, आपका तो सिर्फ मौक़िफ़ ही यही है कि बस इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या होगी, कैसे मसाइल से निकालेंगे। गिरफ्तार नहीं, मेरी बात सुने नसीम भाई, गिरफ्तार तब होंगे कोई वर्डिक्ट उनके खिलाफ आएगा, कोई ऐसी बात सामने आएगी, और जिस तरह केसेस लगे हुए हैं, कोई ऐसा केस होता है, मतलब ये नहीं कि सिंपल बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो बंदे को पकड़ लो या नाहल कर दो, नहीं ऐसे नहीं है। अगर कोई वर्डिक्ट उनके खिलाफ आईनी तौर पर आएगा, कानूनी तौर पर आएगा, सुप्रीम कोर्ट से आए, हाई कोर्ट से आए या किसी अदालत से, तो वो फिर काम है पुलिस का या निगरान हुकूमत का, हमारा तो अब इसमें दखल ही नहीं है। हम तो इलेक्शन की तैयारी में निकले हुए हैं, और कल सुबह से लेके 14 तारीख की शाम तक आप 9-10 बजे तक, 12 बजे तक का टाइम होगा 297 हल्कों में, और इसके अलावा रिजर्व सीटों पे सारे कागजात जो है वो जमा हो जाएंगे। इसके बाद फिर आगे ये घोड़े का मैदान। चलें, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद में उस्मान डार साहब की तरफ आता हूँ। और उस्मान डार साहब, ब्रेक के बाद मुझे आपसे पूछना यह है कि आप मुसलसल नवाज शरीफ साहब से ये डिमांड करते रहे कि वापस आएं, कानून का सामना करें। आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान साहब कानून से भाग रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे, उसके लिए वो ज़ख्मी हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उनकी उम्र का तकाजा आ जाता है, उनके लिए थ्रेट आ जाते हैं, लेकिन कल वो रैली लेकर निकल रहे हैं, पूरे लाहौर में घूमेंगे। इससे पिछले हफ्ते भी उन्होंने यही कोशिश की थी। तो ये तजाद क्यों है कि आप बाहर तो निकल रहे हैं, रैली के लिए निकल सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अदालत में जाने के लिए मजबूर हैं? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब उस्मान डार साहब, माना आपकी जमात बड़ी मकबूल, इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमें एक अरसे से बता रहे हैं, और आज भी उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई उन लोगों से जो अपने आप को कानून के नीचे नहीं समझते। अब कानून इमरान खान साहब को बुला रहा है, अदालत में उन्हें पेश होना है, मगर वो अदालत में तो पेश नहीं हो रहे, लेकिन इंतखाबी मुहिम की रैली निकालने के लिए ना वो बीमार हैं, ना वो ज़ईफ़ हैं, ना और कोई मसला है, ना सिक्योरिटी का इशू है। तो ये तजाद क्यों है आपके मौक़िफ़ में? देखिए मसूद, मैं समझता हूँ कि 4 माह कबल जब खान साहब पे हमला नहीं हुआ था, तो मैं आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ले जाना चाहता हूँ, जबकि उनके ऊपर तकरीबन 80 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो वो तो अदालतों में पेश होते रहे हैं। जब तक उनके ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ था, 4 गोलियाँ नहीं उन्हें लगी थी टांग में, तो वो तो जा रहे थे अदालतों में। मुझे बता दें जब ना जा रहे हो। अब 2 सिचुएशंस हैं, एक तो उनकी जान को ख़तरा जब उन पे जानलेवा हमला हो चुका है, और सिक्योरिटी को लेके हमारे सीरियस कंसर्न रहे हैं जब भी वो अदालतों में जाते हैं। ठीक है, गाड़ी के अंदर जब तक हैं, चूँकि गाड़ी उनकी बम प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, तो इसलिए वहाँ तो इतना ख़तरा नहीं है। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं गाड़ी से, और फिर वो जो कॉरिडोर से लेके कोर्ट रूम तक जाना, वो सारा वहाँ हजूम,
तो उधर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा उनकी वाकई ही हेल्थ कंडीशन को लेके हम वरीड भी थे और इसलिए वो जा नहीं थे रहे। तो इंशाल्लाह ताला आगे पहले तो अब उन्हें इजाज़त मिल गई है, वीडियो लिंक के ऊपर वो इंक्वायरी का या उस सारी प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। हर अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी है हर मुकदमे में। आखिरी जो देखिए, मुझे तो जो मैंने लास्ट जो न्यूज़ देखी थी या बताया गया था उन्हें वीडियो लिंक पे इजाज़त मिल गई। अब किन मेरा नहीं ख्याल मिल गई, आपका ऐसा सवाल है, मेरा नहीं ख्याल। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, जब 80 मुकदमात हों मसूद साहब, 80 सिर्फ 80 पाकिस्तानी, ज़्यादा नहीं है, पूरी पीडीएम के ऊपर 80 मुकदमात नहीं थे, सिर्फ मेरे लीडर अकेले के ऊपर 80 मुकदमात हैं। ठीक है, शायद मैं पीटीआई की सारी लीडरशिप के मुकदमात क्लब करूं तो 1000 से ऊपर चले जाएं। ये क्यों नहीं हो सकता कि आप इंतजामिया के साथ बैठें और इमरान खान साहब बजाय ये कि किसी जम्मे गफीर के साथ जाएं, अपनी बम प्रूफ गाड़ी में जाएं वहां तक, और उस दिन अदालत खाली हो, सिर्फ मुताल्लिका लोग मौजूद हों, उनकी सिक्योरिटी चेक कर ली जाए और फिर इमरान खान साहब अदालत के रूबरू पेश हो जाएं एक इहाते के अंदर, एक सिक्योर्ड जगह पर। वहाँ तो दहशत गर्दी का खतरा ऐसी सूरत में नहीं होगा, लेकिन आप तो एक जम्मे गफीर लेके जाते हैं। किस इंतज़ामिया की बात मसूद आप कह रहे हैं? वो इंतज़ामिया जो खुद इमरान खान पे गोलियां चलाने में मुलव्वस है। इमरान खान उसी इंतज़ामिया के खिलाफ पर्चा कटाना चाहते हैं, FIR पाकिस्तानियों कटाना चाहते हैं। मसूद मेरा भाई पाकिस्तानियों उस इंतज़ामिया की बात कर रहा है जो इसने हमारे वर्कर ज़िले शाह की जान ली है। अब उसको एक्सीडेंट का ड्रामा करके एक नया एंगल बतौर मरियम नवाज के पाकिस्तानियों एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि वो तो उस्मान डॉक्टर साहब, मैं आपके इस जवाब से ये समझूं, आप भी बड़ी मासूम बातें करते हो कभी कभी मसूद। वैसे नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं कि कातलों के हवाले कर दे हम इमरान खान। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आपके सामने इस वक्त चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो कोई से भी हुकूमत हो, आपकी हुकूमत निगरान कौन कह रहा है? तो वो आपकी दुश्मन है। आप फिर मुसलमाना बातें कर रहे हैं। कौन सी निगरान हुकूमत मेरे भाई? पंजाब में आपको लगता है निगरान हुकूमत है? ये मोहसिन नकवी जो बैठा हुआ है यहाँ, ये आपको लग रहा है निगरान वज़ीर आला है? सर, मुल्क के निज़ाम के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक, वज़रा आपको किसी तरह भी लगते हैं कि ये निगरान आइन के मुताबिक जो फैसला हुआ समझ के बैठे हुए हैं, उसको तो तस्लीम करना पड़ेगा ना। एक आइन के मुताबिक फैसला हुआ है, एक तरीक़ाकार, एक प्रोसेस हुआ है। क्या इसीलिए इस प्रोसेस को आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते कि मोहसिन नकवी, उनकी हुकूमत आए, वो निगरान वज़ीर आला हैं, वो कानूनी तौर पर है। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान का आइन ही कहता है कि जब इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए मसूद, तो रैली निकालना, जलसा जुलूस करना एज ए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान रैली निकालता है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, शेलिंग, रबड़ की गोलियां और फिर जिले शाह का कत्ल। ये क्या, ये पाकिस्तान का आइन ये कहता है? नहीं, मगर कानून ये भी कहता है कि दफा 144 हो और डीसी ने आपको इजाजत ना दी हो तो आप रैली ना निकालें। कल के लिए भी डीसी ने आपको इजाजत नहीं दी है। कैंपेन में दफा 144 होती है मेरे भाई, कोई 144 नहीं होती है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है पंजाब में। डीसी ने इजाजत नहीं दी आपको, नीचे आ रहे थे कल भी 144 लगा आपको डीसी ने इजाजत नहीं दी, फिर भी आप बाहर निकले, तो ये भी तो कानून की खिलाफ वर्जी है। इजाजत दी, बाद उन्होंने चेंज कर दी, जैसे इनको जो सूट करता है उसको वो कर लेते हैं। डीसी ने नहीं दी और कल के लिए भी उन्होंने माजरत कर ली, कल भी आपको इजाजत नहीं दी। मसूद छोड़े डीसी ने दी या नहीं दी, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन में क्या जलसा जुलूस रैली नहीं होती है? क्या पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस नहीं हो चुका? मैं मानता हूं आप कराची बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, वहां इलेक्शन नहीं है, आपका माइंडसेट उस तरफ हो सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल मेरा माइंडसेट उधर ही है। इलेक्शन है डॉक्टर साहब, 20 साल में कई इलेक्शन देखे, यहां पर भी देखें, वहां पर भी देखें, पंजाब में भी देखें, तो क्या इलेक्शन के माहौल का बिल्कुल अंदाजा है। आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आईनी हक नहीं है? इलेक्शन शुरू हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, क्या हमें सर जी, मेरा तो सिंपल सा सवाल आपसे ये था, वाहिद जमात को, एक लीडर को, इमरान खान को, पीटीआई को दीवार से लगा दो। नहीं सर, मेरा मानना ये है, एक क्लियर कट जवाब दे दें। झूठी है मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उन्हें खुली छूट दी हुई है। सर मुझे क्लियर कट जवाब दे दें। सर उनको तो आपने बता दिया ना, वो भाग गए, वो आपके नजदीक चोर भी हैं, वो बदमाश भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो इस वक्त मफरूर भी हैं, वो वापस भी नहीं आ रहे, सारी चीजें हो गई। लेकिन आपको अदालत के सामने पेश होना है। आपने हमें बताया कि जब कानून बुलाए, जब आपसे सवाल किया जाए तो आप अपना जवाब दें। अब आप उस पर कह रहे हैं कि जी क्योंकि ये हुकूमत है, वो आपकी हुकूमत नहीं है तो सब कातिल हैं, सब चोर हैं, किसी पर एतबार नहीं है।
तो आप पेश ना हो तो फिर इसके मतलब है कि आपके फॉलोअर्स हैं वो भी यही रवैया इख्तियार करें, एक सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। नहीं मसूद, ये बात नहीं है। देखें हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रैली लेके निकल रहे थे, जिले शाह को कत्ल किया गया। अब मुझे आप बताओ, पहले आप कौम को सुनाए ना, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो मसूद, कौम को सुनाओ ऑडियो लीक जो आई है मरियम नवाज की, जो अपने अंकल को एंगलिंग की बात कर रही हैं कि जिले शाह को अब हमने एंगलिंग देनी है। पहले तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि अगर जिले शाह वाकई एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है तो करोड़ों अरबों रुपए के लाहौर में सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, कौम के सामने उस एक्सीडेंट की लेके आओ फुटेज। हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए कह दिया लाहौर की सड़कों में है। डार साहब, फिर दूसरा सवाल, ठहरो मेरे भाई, ठहरो जरा ठहरो, अभी मैं खत्म नहीं किया है। दूसरा, मैं इन बेशर्मों से पूछता हूं कि अगर एक्सीडेंट ही हुआ था तो डूब मरना चाहिए बेशर्मी से। बात तो सुन ले जरा, ओए आपकी बात नहीं कर रहे, आप खुद बेशर्म हैं। हो रही है ताहिर साहब, आप हमेशा ऐसा हो रही है। मैं समझता हूं आप हमेशा ऐसा करते हो। ताहिर साहब एक मिनट, मैं समझता हूं, प्लीज अल्फाज का इस्तेमाल जरा मुनासिब कर लीजिए। बच्चे भी देख रहे हैं, घर में खवातीन भी देख रही हैं। ख्याल रखें कि आपके घर में भी देखा जा रहा है, तो अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब कर लीजिए और अपनी बात जल्दी मुकम्मल कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। भाई सुन लो, प्रोग्राम में बनाया तो सुने, फिर हमें जी सुनने का हौसला भी अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब कर लें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इनको बुलाना पड़ रहा है कि 302 का मुकदमा कायगा काटा मेरे लीडर इमरान खान पे और लीडरशिप पे। यार अगर बाद में आके कौम के सामने अपने लेके झूठे मुंह बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि जी एक्सीडेंट हो गया है, हादसा हो गया है, तो फिर इमरान खान पे काहे का 302 का पर्चा किया था इन्होंने? जवाब दे, कौम जानना चाहती है। चले ठीक है, मैंने आपसे जो सवाल किया था, बात उससे जरा सी आगे चली गई है, मैं वहां उसी पे वापस आता हूं और भट्टी साहब से इस पे बात करता हूं। और जहां तक आपने ऑडियो की बात की, उस्मान भाई, आप एक तवातुर से प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू होती है और जितने भी ऑडियो वीडियो लीक्स हैं जिसके साथ मुबैना लगा है, मैं हमेशा कहता हूं जब वो मुबैना है जिसको ना मैं तस्लीम कर रहा हूं, ना आप तस्लीम कर रहे हैं, ना कानून तस्लीम कर रहा है, उस पर बात करना ही फजूल है। और अगर इसको मान लिया जाए तो फिर सारी ऑडियोज को सच्चा मान लिया जाए जो आपके लीडर्स आपकी क़यादत की, तो इसको तो छोड़ देना ऑडियो को, ये जब प्रूफ होगी अदालत में तो फिर इस पर बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, उस्मान डार साहब जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इमरान खान साहब की अदालत में पेश ना होने से, वो तो ये लग रहा है कि अगर इनकी हुकूमत है तो फिर ठीक है, और अगर किसी और की हुकूमत है तो फिर उस पर एतबार ही नहीं है किसी तरह का, ये भी पेश ना हो तो फिर इनके फॉलोअर्स भी शायद वो भी ये सोचेंगे पेश ना हो। ये कितना खतरनाक मौक़िफ़ है? बिल्कुल इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि 77 मुकदमे उन पर हैं। और हमारा, मैं अक्सर कहता हूँ, हमारा इधर एक MNA इस्लामाबाद का अली अवान, उस पर 56 मुकदमे हैं। तो इसमें और कोई 55-60 मुकदमे मफरूज़ों पर हैं, जाली हैं, मन घड़त हैं। यानी इमरान खान घर होता है, दहशतगर्दी का मुकदमा, कत्ल का, तौहीन मज़हब का, 20 एक क्रिमिनल मुकदमे। लेकिन इमरान खान पे जो दूसरे मुकदमे हैं, जिस तरह तोशा खाना है, जिस तरह ममनुआ फंडिंग है, जिस तरह, मैं तो उस पर नहीं बात करता, लेकिन सीता वाइट है, जिस तरह और सारे केसेस हैं, उनमें इमरान खान को पेश होना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं है, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, ना मैं, ना उस्मान डार साहब। जहाँ तक बिलाशुबा सिक्योरिटी का मामला है, इसमें कोई शक नहीं, और वो जेन्युइन मसला है, उसके लिए बैठना पड़ेगा अदालतों को, और एक कोई इस तरह की इंतज़ामिया को मिल के करना पड़ेगा, मगर उनको पेश होना पड़ेगा। उनको अपना कानूनी मुकदमा लड़ना पड़ेगा अदालत में। नंबर 2, अगर मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, कल अलबत्ता रैली का मुनासिब दिन नहीं है लाहौर में, उसकी वजह यह है कि PSL हो रहा है। एक दिन और आगे कर लें तो कोई हर्ज नहीं रैली को, या जलसा कर लें कहीं, वो भी एक हो सकता है, लेकिन रैली ना निकालें, क्योंकि कल तो आखिरी मैच है मेरे ख्याल से लाहौर में PSL। लेकिन जो लास्ट दफ़ा 44 लगी थी मसूद भाई, उसमें बड़े अजीबो गरीब हैं कि मेरा सवाल मैंने आज कई प्रोग्रामों में पूछे हैं कि सवाल ये है कि दफ़ा 144 का जवाज़ क्या था। ये जो लगी थी, रात गए तक तहरीक इंसाफ को ये लाहौर इंतज़ामिया यकीन दिला रही थी कि हम आप रैली निकालें, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। 11-12 बजे तक कोई दफ़ा 44 नहीं लगी थी, और उसके बाद 1 बजे अचानक दफ़ा 44 नाफज कर दी गई, और फिर मज़का खेज़ किस्म के 3 आए शाम तक रद्द अमल निगरान हुकूमत के। औरत मार्च की वजह से की, लाहौर ट्रैफिक रवाना रखने के लिए PSL, हालांकि PSL पिंडी में हो रहा था। अच्छा, दूसरा सवाल है
कि अगर दफ़ा 44 लगा दी गई थी तो मकबूजा कश्मीर तर्ज का क्रैकडाउन क्यों? आंसू गैस, फेंटियां, तशद्दुद, मार कुटाइयां, औरतों को मारना, खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ना, वाटर और कैनन का उस इस्तेमाल, जिले शाह को बेदर्दी से जिले शाह को बेदर्दी से मारते हुए 5 वीडियोस सोशल मीडिया पे मैंने देखी हैं। तीसरा सवाल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी। यानी ये तो ऐसे है कि जिले उमा ने मेहरबान पुलिस को ढूंढा, फिर उनको जफियां मारी, फिर उनसे कहा हल्के हल्के मुझे डंडे मारे, फिर लपक कर उनकी गाड़ी में बैठा, फिर उसके बाद उनको चुटकुले सुनाता हुआ फोटो स्टेडियम उतरा, फिर उसके बाद उसने इस एंगल से अपना एक्सीडेंट करवाया कि 26 निशानात उसके जिस्म पे आज तो लगे, नाजुक पंजाब अज़ाब भी पुलिस मसक ने हों। इससे फिर इनकार ही तब कर तक- दिया ना, इनकार कर दिया कि ऐसा फिर कुछ है ही जब नहीं। तब तक वो ये उनकी कहानी सुनाई, उनकी कहानी के मुताबिक सुना रहा हूँ। फिर वो पुलिस गाड़ी से उतरा, फिर उस वक्त तक उसने इस एंगल से एक्सीडेंट भट्टी साहब, किया। इसमें फिर एक और उसके बाद वो हैरत की बात है उस ना, वक्त तक पुलिस कस्टडी में आने के बाद बंदा जी। जमानती के बगैर तो जा ही नहीं सकता, उसे कोई लेके जाएगा तो जाएगा ना, हाँ, ऐसे कैसे पुलिस छोड़ देगी? नहीं, दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे लगता है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो उस वक्त तक सड़क पे पड़ा रहा जब तक उसको यकीन ना हो गया कि अब मैं अस्पताल जाने से पहले मेरी जान चली जाएगी। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौथा सवाल है, ये कुछ और कह रही है। पांचवा सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को क्यों तब्दील किया। छठा सवाल है कि अगर ये हादसा है बकौल निगरान हुकूमत तो पर्चा इमरान खान और तरीके इंसाफ पर क्यों। छठा सवाल है कि ये पुलिस कब तक बड़ों से रुसवा होती रहेगी, बड़ों की नौकरियां करती रहेगी, चाकरियां करती रहेगी, और हम गरीबों को लित्तर मारती रहेगी, थप्पड़ मारती रहेगी, बंदे मारती रहेगी हमें। और सानिया मॉडल टाउन हुआ, यानी हुकूमत का रद्द अमल था, हमें पता ही कुछ नहीं। पुलिस ने कहा कि ये अंदर शरपसंद अनासर थे, इन्होंने फायरिंग की और इन जवाबी फायरिंग में मारे गए। और आज सानिया मॉडल टाउन के जिनके बंदे मरे हैं वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, उन पे भी मुकदमे हैं। सानिया साहिवाल हुआ, पहला रद्द अमल आईजी से प्रेस रिलीज, दहशतगर्द मारे गए। दूसरा रद्द अमल दहशतगर्दों के सहूलतकार मारे गए। तीसरा रद्द अमल असला ले जा रहे थे इसलिए मारे गए। 3 मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को भून दिया गया। आज मुजरम कहाँ हैं। और आखिरी सानिया बल्दिया टाउन आपका जो था हुआ था, पहला रद्द अमल फैक्ट्री वाले मुलजम मालकान पकड़ो, ये करो वो करो, ये तो और अलमिया है ना। उसके बाद फिर आज वो सारे जो जल गए उनका क्या हुआ। आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं, जो हमारी हालत है, मकसद वो इसीलिए तो ना कि इंसानी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अब ये सानिया साहिवाल पीटीआई के दौर में, ये जो मॉडल टाउन है ये शहबाज शरीफ दौर में, ये जो हो रहा है ये निगरान हुकूमत के दौर में, वो सिंध हुकूमत, पूरे मुल्क में एक ही हाल है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है और इसके बाद खलील संधू साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक मुख्तसर सी ब्रेक मुझे लेने दें। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने तफसील से बात की, मॉडल टाउन वाक़े का जिक्र किया, साहिवाल वाक़े का जिक्र किया, बल्दिया टाउन वाक़े का जिक्र किया, जहां इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं। और यही साबित किया ना कि इस मुल्क में जो निज़ाम है वो क्या अजब निज़ाम है। यानी यहाँ पर पकड़ी जाती है शराब और वो लेबॉर्ट्री तक पहुँचते पहुँचते शहद और जैतून का तेल बन जाती है। सामने चीज़ कुछ और होती है और जब उसकी फॉरेंसिक होती है, एविडेंस कुछ और निकल कर सामने आता है। तो ऐसी सूरत में अगर उस्मान डार साहब ये समझते हैं कि उनके लीडर को तहवील में नहीं जाना चाहिए, इंतज़ामिया की उनकी जान को ख़तरा है, तो इस पर कंसर्न्स होते हैं, मगर इसका कोई हल निकालना चाहिए। किसी इदारे को, अदलिया को आना चाहिए, इन कंसर्न्स को दूर करना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए, क्योंकि यही निज़ाम है हमारे मुल्क का, एक आम आदमी के लिए भी तो एक ख़ास आदमी के लिए भी। और एक ऐसा शख्स जो ये कहता हो कि हर शख्स को निज़ाम के ताबे होना चाहिए, उसे ही मानना चाहिए। खलील ताहिर सिंधु साहब, जहाँ हम इतने शद्दोमत के साथ उस्मान डार साहब से सवाल करते हैं, वहीं आपसे करते हैं। आपके लीडर ने आपको हिदायत की कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, इनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे, कानून उनको बुला रहा है, वो एब्सकॉन्डर हैं, उनके केसेस गलत हैं या गलत नहीं है, सही है या गलत हैं, इससे बरखिलाफ कानून उनको बुला रहा है, उन्हें पेश होना चाहिए। आप खुद पेश होते नहीं हैं, जलसों में, तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहते हैं इमरान खान पेश हो जाए। तो पहले तो अपनी तर्ज अमल पर भी नज़र कीजिए ना। जी मसूद रज़ा साहब, सबसे पहले तो आप तीनों की मौजूदगी में मैं इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ ज़िले शाह के लिए। वो एक कारकुन था, चाहे कोई भी जमात हो, किसी का जमात का भी हो, पाकिस्तानी इंसान था, नौजवान था,
और उसकी इस मौत को रायगा नहीं जाना चाहिए। जो भी परपिटेटर्स हैं, जो भी इसके सामने जो भी हक़ाइक़ है, उनको सामने आना चाहिए। जिस तरह से भी मुतालबा करते हैं, चाहे कमीशन बने चाहे कुछ भी हो, जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहती है ये नहीं होना चाहिए। और कल जो जलसा हुआ है फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन, उसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी उसके लिए जो कम से कम स्टार्ट में ही उसके लिए अफसोस का इजहार किया और सारे लोगों को कहा कि उसकी मखरत के लिए दुआ करे। ये नहीं कि उसकी लाश घर में पड़ी हो और खान साहब घर बुला के उसके बाप को कि मैंने आपसे अफसोस करना है। मैं और भट्टी साहब दोनों पेंडू लोग हैं और हमें फ़ख्र है दोनों को पेंडू होने पे। हाँ, हमारे गांव में ऐसे नहीं होता, ना भट्टी साहब के ना मेरे, कि कोई बंदा मर जाए तो हम उसको अपने घर बुला के अफसोस करने, नहीं, हम उसके घरों में जाते हैं और वहाँ पर जाके अफसोस करते हैं। नंबर 2, जी मैंने उसका अफसोस करना ज़रूरी था, इसलिए मैं समझता हूँ, मैं यकीन कीजिए मैं वेरी काइंड हार्टेड। नंबर 2, जो आप मियां साहब की बात कर रहे हैं, एक तो कानून जो भी है वट एवर लॉ उसका सबको करना चाहिए, चाहे एनीवन हो। जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उनको मिल गया है अपना वो जो है वीडियो कैम की, वो ऐसे नहीं होता। जब चार्ज फ्रेम होना हो तो ज़ाब्ता फौजदारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें आना पड़ता है। नंबर 2, जो एफिडेविट दिया था जस्टिस नजवी साहब की कोर्ट में, उसमें यही था कि जब भी डॉक्टर्स परमिशन देंगे हम उनको लेके आएंगे। लेकिन मैं आज आपके क्वेश्चन को ही करता हूँ कि 30 को खुदा करे जो भी जिस तरह से भी है, अगर ये मानते हैं इलेक्शन के लिए, मुझे पता ये कल ये परसों भाग जाएंगे इससे भी, लेकिन अगर ये मानते हैं इलेक्शन के लिए 30 तारीख को, तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे, अदालतों का सामना भी करेंगे, पहले भी किया है, और इस खुशहाली का जो सफर है उसको दोबारा से फिर शुरू किया जाएगा जो 2018 में खत्म हुआ था। नहीं, तो ये क्या कंडीशन है, अनकंडीशनल क्यों नहीं सर? मैं तो एक दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ सर। कानून बुला रहा है, अभी उनकी वो कानून मुसलसल बुला रहा है। अब नवाज शरीफ साहब की बीमारी इस मामले में माने नहीं है। आप कहते हैं खास कंडीशन होगी, इलेक्शन का माहौल होगा। वैसे तो आपकी लीडरशिप उनको काफी अरसे से बुला रही है, वो बुलाने पर भी नहीं आ रही, तो उनको तो आना चाहिए ना। नहीं, मसूद रजा साहब देखिए, मसूद रजा साहब देखिए, आएंगे क्यों नहीं आना, उनकी एक मतलब एक सेक्रीफाइस है। और वो ये नहीं है कि अगर उस वक्त का कोई ये वाला वज़ीर आज़म होता तो एक कॉल आती क्लिंटन की तो चाहे 4 बाई के नीचे चला जाता, जिस तरह गिरफ्तारी की वजह से चले गए। ऐसे नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ का वतन है, पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन की उसको हेड भी करेंगे। और आप देखेंगे 30 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं, और चूंकि जो हमने कागजात जमा आपका हुक्म था, आपने भी जो सवाल पूछा था, तो कागजात जमा हो जाएंगे। फिर अभी आपने कहा था कि छोड़े ये डाकू है, जो भी है डाकू हम नहीं है, डाकू को तो इन्होंने हेड बना दिया। खलील ताहिर सिंधु साहब, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मियां साहब वतन वापस आएंगे, उनका अपना मुल्क है, वो वतन वापस आएंगे, लेकिन आएंगे अपनी मर्जी से। इमरान खान साहब अदालतों में पेश होंगे, कब पेश होंगे? जब होंगे अपनी मर्जी से पेश होंगे। तो ये मर्जियां चलेंगी या मुल्क में कानून चलेगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।